हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जो हमने कल बात की थी। तो कल हमने बात की थी कि देखिएगा एक रेंज बाउंड की हमने बात की थी, लेकिन रेंज बाउंड से ज़्यादा हमने जो बात की थी वो ये की थी कि भाई बाज़ार जो है वोलेटाइल हो सकता है, बहुत ही बढ़िया वाला। लेकिन बाज़ार ने जब ऐसा कुछ किया नहीं। हालांकि बाज़ार में अगर हम बात करें तो निफ्टी एक वीकनेस के साथ क्लोज हुआ है और एक वीक नोट के ऊपर बंद हुआ है। ऑप्शन चेन के डेटा भी ये कह रहे हैं कि 17,000, 17,100, 17,200 यानी कि 17,000, 17,100, 200 पे जबरदस्त तरीके की कॉल राइटिंग है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कल जो है 17,000 के आसपास लड़ाई होगी और आप हो सकता है कि 16,800 और 16,800 के करीब या बाजार जाता हुआ देख सकते हैं। अब वहाँ पर ये निफ्टी के संकेत हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा जो है वो स्लाइटली बुलिश नोट के ऊपर बंद हुए और आज आपको पता भी है कि पूरा बाजार जो था वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने ही संभाल रखा था, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक प्रमुख थे। अब कल एक्सपायरी का दिन है और मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी के साथ साथ यहाँ पर जो साइकोलॉजी है मैं पहले उसकी बात करता हूँ। डेटा पॉइंट के साथ साथ साइकोलॉजी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजी ये कह रही है कि देखिएगा महीने भर की जो पोजीशंस हैं उसके अंदर जो FNO के अंदर जो बायर है या जो पुट राइटर्स हैं, अब उनको कल डिलीवरी लेने का समय है। अब उनको डिलीवरी लेनी है। अगर वो डिलीवरी लेने के लिए तैयार है और उनको लगता है कि अगला महीना तेजी वाला रहेगा तो बाजार के अंदर एक पुल बैक एंटिसिपेट हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने पुट राइटिंग कर रखी है या जिन लोगों ने फ्यूचर्स में प्लस के सौदे ले रखे हैं और अगर वो कल बैकफुट पे चले गए तो बाजार के अंदर वीकनेस के काफ़ी ज़्यादा संकेत आ सकते हैं। क्योंकि ये पूरा महीना अगर हम देखें या पीछे से भी अगर हम चेक करें पिछले 2-3 महीने से, तो सही बात तो ये है कि जो बुल है वो ट्रैप हो रखा है, यानी कि जो बुलिश पोजीशंस हैं वो फंसी हुई हैं। तो ये जो संकेत हैं वो ये है कि जिसने माल खरीद रखा है वो अब बस एक रिलीफ चाह रहा है कि मुझे एक रिलीफ मिले और मैं अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर लूँ। और कल हमने यही कहा था कि एक रिलीफ रैली जो है बननी चाहिए यहाँ से, जो आज नहीं बनी। निफ्टी में तो कम से कम नहीं बनी, निफ्टी बैंक में थोड़ी सी बनी, लेकिन वो नहीं थी जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि नीचे जाके और एकदम ऊपर जो है फटाक से ऊपर आए। वो आज भी मिसिंग रहा। तो ये इंडिकेशंस दे रहा है कि अगर हम पिछले 2-2.5 साल का अगर देखें कि कोविड में मार्च को छोड़ दें, अप्रैल को छोड़ दें, तो मई 2020 से अब तक जो हमने देखा, इस महीने को छोड़ दे तो मार्च के, हर बार जब बाजार डिप लेता था ना तो बुल्स एक बड़ी ताकत के साथ निकल कर आते थे और जितनी तेजी से बाजार गिरा है उसका विरोध करते थे और उससे डबल तेजी के साथ बाजार को चढ़ा देते थे। और उसी साइकोलॉजी के साथ बहुत लोगों ने तेजी की पोजीशंस यहाँ पे ले रखी हैं। या तो रिलीफ रैली आएगी जैसा हम भी एंटिसिपेट कर रहे थे, अब वो कल आएगी, परसों आएगी, या बाजार नीचे ब्रेकडाउन कर देगा। ये कल के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा दारोमदार है। और मैंने कल भी यही बात की थी और आज भी यही कर रहा हूँ कि अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब अलर्ट रहने का समय, और मतलब जो नो सीखी ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं या जिनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती है वो पेन में आ सकते हैं। और बात ये है कि जो पिछले 2 साल के अंदर बुलिश नैश की जो साइकोलॉजी हमारे दिमाग में सेट हो रखी है कि बाजार हर बार गिरता है और भाई बड़ी ताकत के साथ उठता है, वो अभी तक मिसिंग है। तो अब वो होना तो है, लेकिन अब वो ये है कि पहले गिर के होएगा या यहीं से होएगा, ये बड़ा सवाल है। तो इसके लिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि निफ्टी जब तक 17,000 के नीचे चल रहा है आप ऐसा एंटिसिपेट मत करिए। मैं बदल के 17,020 की बात करता हूँ। अगर बाजार 17,020 के ऊपर उठ के और आधा 1 घंटा काम कर ले तो बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और जो बाजार को 17,200 तक खींच सकती है कल ही। और अगर 17,020 नहीं आता है, बाजार लैकलस्टर रहता है, तो ये भी पॉसिबल है कि कल बाजार के अंदर 16,800 आप देखेंगे, या हो सकता है 16,800 के नीचे 16,754
16,754 16754 तक के लेवल भी आप देख सकते हैं। और ये रीज़न यही है क्योंकि जिन लोगों ने बुलिश पोजीशंस बना रखी हैं, अगर उनके पैसे ख़त्म है या उनका पैसा डालने का और मन नहीं है, तो बियर कल के लिए एक बार नीचे की धूल चटा सकता है। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्योंकि एफएनओ की एक्सपायरी है और अगर बुलिशनेस बरकरार आ गई और वो ताकत के साथ उलट के आ गए, या जो शॉर्ट्स वाले हैं वो शॉर्ट वाले स्मार्ट प्लेयर दिन में कल 10, 11, 12 बजे तक अपनी पोजीशंस को सेट ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ की एक छलांग लगाते हैं, तो उस बात की भी संभावना बनती है। तो कल का जो व्यू है वो मैंने आपको बस एक ही बोलना, 17,020 के नीचे जब तक बाजार चल रहा है निफ्टी, हम एक बेरिश टोन के साथ बात करेंगे। 17,020 के बाद अगर बाजार रुकता है आधे घंटे, और मान लीजिए अगर वो आता है 2:45 बजे या 3 बजे के आसपास, फिर आधे घंटे नहीं देखना, फिर तो एक वन तरफा 100-150 पॉइंट की रैली हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा 17,020 के नीचे बाजार जाएगा बेरिश टोन में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये बेरिश टोन कल के लिए प्ले होगी। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि जी मंदी खेल के जानी और मैं आके शुक्रवार को फिर वही गेम खेलूँगा, तो नहीं जी, शुक्रवार को तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि अभी जो पोजीशंस हैं ना वो मंथली एक्सपायरी की फंसी हुई हैं लोगों की। तो क्योंकि कल वो लाइट हो जाएंगी भाई, या तो बाजार टूट गया तो भाई लोग जिनके पास 10 लोट थे वो 7 लोट में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 लोट में, तो उनकी वैसे बुलिशनेस खत्म हो जाएगी। और बियर जिसने पोजीशन बना रखी थी वो अपनी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कर लेगा, तो वो गिरे हुए बाजार को क्यों गिरेगा। तो फिर शुक्रवार को मुझे देखिएगा, फिर वो उम्मीद नहीं है कि और टूटेगा बाजार। और आज अगर कल ही 17,020 के ऊपर बाजार चलता हुआ नजर आया, तो फिर हमें लगता है कि भाई एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और जो बाजार को 17,300 से लेके 17,600 तक लेके जा सकती है। और वो फिर आपको अप्रैल में, क्योंकि 6 तारीख की एक्सपायरी है, लेकिन वो भी एक छुट्टी वाला सप्ताह है, तो मुझे लगता है कि जो 6 के बाद जो एक्सपायरी आएगी उस लेवल के अंदर फिर 17,500 17,600 तक भी आ सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो बात ये है कि बाजार जो है जबरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड है। लेकिन ओवरसोल्ड की कोई ये डेफिनेशन नहीं होती कि बाजार यहीं से पुल बैक करेगा। ओवरसोल्ड में ऐसा भी होता है कि बाजार और ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाए और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग दे। ये एक रिलीफ रैली थे, शॉर्ट कवरिंग ना भी दे तो एक रिलीफ रैली थे, और शॉर्ट कवरिंग में फिर रनअप फॉलो अप आए ना आए, बट एक रिलीफ आने के चांसेस रहते हैं। तो ये कि जो कल का दिन है ना माय डियर, मैं तो बस यही कहूँगा कि कल का दिन जो है ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम टूट चुके होंगे और क्योंकि आज वोलेटिलिटी भी नहीं थी तो प्रीमियम काफ़ी नीचे की तरफ थे। तो कभी कभी देखिएगा, मैं तो वैसे ऑप्शन सेलर ही हूँ, आपको पता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन बाइंग में भी ना पोजीशन बन जाती है जब ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो, आपको एक लिमिटेड रिस्क हो, तो हो सकता है कि कल बाजार एक आश्चर्यचकित आपको कर दे दोनों साइड। तो हालांकि अगर बाजार पहले ही हाफ में मंदी की चपेट में चला जाता है तो हम दोपहर में देखना चाहेंगे कि 1:30 पौने 2 बजे पलट के आ रहा है या नहीं आ रहा है, और पलट के 17,020 के ऊपर चला गया, फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आप मान के चलिएगा, और फिर वो शॉर्ट कवरिंग 2-4 दिन चलेगी, फिर क्योंकि वो शॉर्ट वाले ट्रैप होंगे तो फिर 2-4 दिन खींचेगा बाजार। निफ्टी 50 के अंदर देखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेस फॉर्मेशन भी टाइप भी लग रहा है। जब ये बेस फॉर्मेशन टाइप होता है ना तो भी एक पुल बैक की एंटिसिपेशन रहती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि भाई देखो वो 16,800 के आसपास जाके दोबारा बेस ना बना दे 2-3 दिन, ये भी चांसेस रहते हैं। मान लो अगर कल चला जाए 16,800 और एक शुक्रवार भी 16,800 के आसपास से जाके 17,000 के आसपास आ जाए, तो फिर यहाँ से एक रैली हम 17,400 तब भी देख सकते हैं। और अगर कल बियर फंस गया और 16,754 भी टूट गया, 16,754 बोल रहा हूँ, 16,754 अगर वो भी टूट गया ना, फिर देखिएगा हम एक नई रेंज की मंदी में चले जाएंगे। तो हालांकि रेयर चांसेस है यार, कम है चांसेस उसके, लेकिन मेरा काम है आपको बताने का, जो मुझे खुद जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग से, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और आज HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, HDFC, इंडसइंड सबको आपने टांग लिया, रोक लिया, लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट की तरफ नज़र दौड़ाएंगे ना, आपका दिल पसीज जाएगा। और दिल कैसे पसीजेगा आप ये देखो भाई साहब, अच्छे भले आदमी का दिल पसीज जाए,
1566 शेयर घटने वाले और एडवांस 512। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जो पिछले 10 दिनों के अंदर 12-13% का डाउनफॉल दिखा चुका है। और मैंने ये उम्मीद में किया था कि यार यहाँ पे अच्छा बेस है, हालांकि मैंने वो लिए लॉन्ग टर्म के लिए, हालांकि मैंने सेल नहीं करने थे, बट मुझे पता कि वो मेरे खरीदने के बाद भी 1-1.5% टूट गया। तो मतलब बाजार की जो अंडरलाइंग हमें नज़र आ रही थी, वो जो वीकनेस है वो दिख रही है। ये लग रहा है जैसे खरीदार ना फंस गया, और मतलब ऐसा लग रहा है कि बाजार ये बताना चाह रहा है कि भाई तू खरीदार था, तूने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, अब उस गुनाह की सजा हम तेरे को दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मतलब बुल्स के साथ। तो पहले बियर के साथ भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन देखिएगा जब बियर्स के साथ ऐसा होता है ना तो कोई सहानुभूति नहीं थी। मंदड़ियों के साथ कोई नहीं होता, बस मंदड़िए खुद अकेले मस्ती में मस्त रहते हैं। वो पैसे तो बना लेते हैं बढ़िया, लेकिन उनको पेन बहुत लेना पड़ता है। पैसे तेजी वाले भी बनाते हैं, लेकिन ऑप्शंस मार्केट या एफएनओ मार्केट में तेजी वालों की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कॉल खरीदने जाएंगे वो महंगी होती है, फ्यूचर खरीदने जाएंगे वो बड़ा महंगा होता है, पूरे पैसे डाल के शेयर खरीदोगे वो बड़े महंगे हो जाते हैं। बट ये देखिएगा, ये जो पोजीशंस हैं, ये जो अंडरलाइंग जो इन्फॉर्मेशन है वो वीक आ रही है अभी। देखिएगा बाजार में बदलते समय देर नहीं लगती है, बस ये देखना बदलेगी कब। आज यूपीएल, इंडसइंड, डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड ये थे तेजी में, बाकी सब कमजोरी में। अदानी पोर्ट्स देखिए और आज कुछ ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट थी और कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल इवेंट्स थे। मतलब आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसे सवाल पूछे, मतलब जब डिस्क्वालीफाइड हो गए उसके बाद थोड़ी सी, मतलब आज हमें लगा कि थोड़ी सद्बुद्धि वाली बात कर रहे हैं, और वो बातें ऐसी थी कि मतलब जिनका लॉजिक था काफ़ी ज़बरदस्त। यानी कि आज उन्होंने कि ये पूछा कि भाई ईपीएफओ का पैसा आपने अदानी के शेयर में कैसे लगा दिया। ठीक है जी, आपने वो सारा हवाला जो दिया था कि भाई ये जो अदानी को आप जो फंडिंग कर रहे हैं ये कहीं आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो सवाल उठाया वो एसबीआई की जो सिस्टम कंसर्न्स हैं उनके ऊपर उठाया, बाकी जगह पर उठाया। फिर ये बात की कि जो पेंशनर्स का पैसा है, जो मतलब सीधी बात है, जो लोग सैलरी पे है या एम्प्लॉयड है वो लोग समझते हैं कि भाई पेंशन की क्या अहमियत होती है। एक आदमी ज़िंदगी भर नौकरी करता है और उसका जो फंड इकट्ठा होता है रिटायरमेंट पे, वो अगर किसी तरीके से मिस हैंडल हो जाए तो वो बड़ा कष्टदायक होता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक वाजिब सवाल उठाया। तो वो जो न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन में जो था उसका एक वाजिब तरीके से जो है उन्होंने आज जो है क्वेश्चंस रेज किए। हालांकि वो तो देखिएगा, मैं यही कहूँगा, वो हालांकि हर पॉलिटिकल लीडर अपने आप नहीं होता, उनकी टीम होती है, तो जो टीम ने भी जो सवाल दिए होंगे, बट थोड़ा सा लॉजिकल लगा कि भाई ये अभी एक नए सिरे पे मामला जा सकता है। तो यहाँ पर आज देखिएगा अदानी ग्रुप के शेयर्स में दोबारा से कमजोरी देखने के लिए मिली। मुझे ये एक रीज़न लगता है, फिर कुछ थोड़ा सा जो रेगुलेटरी जो इन्फॉर्मेशंस जो हैं एक्सचेंजेस जो है मांग रहे हैं अदानी ग्रुप से, वो भी एक कारण है। बट मुझे लगता है कि अभी ये जो इलेक्शन तक ये अदानी ग्रुप के ऊपर यार यही रोज़ ऊपर नीचे की खबरें जो ना आती रहेंगी। मेरा कोई भी व्यू नहीं है, आपको वो सब अदानी में तेजी है मंदी का, क्योंकि मेरी कोई पोजीशन है नहीं। मैं देखिएगा स्पेशली इस तरीके के शेयर से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। टेक महिंद्रा, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स ये सब कमजोरी में था। ओएनजीसी और भारतीय एयरटेल ये भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक 3956 आज की जान थी है। मतलब आज अगर निफ्टी बैंक नहीं चलता ना भाई, निफ्टी आज ही 16,800 लगा देता। तो आज रोकने की पूरी कोशिश की। कैंडल देखिएगा ग्रीन बनी है, नीचे से खींच के क्या लाके बेयर बाजार को बंद किया। तो निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन ये फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी वाली थी, क्योंकि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो वहाँ पे तेज़ी करने वालों ने आज रोकना था बाजार, तो उन्होंने भी अगर कोई थोड़ा बहुत माल खरीदा है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा जो व्यू है वो यही है निफ्टी बैंक में। आप ध्यान रखिएगा, मैं निफ्टी बैंक की भी बात करूँ 39,300 देखिएगा। 39,300 एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा लेवल आज भी देखेंगे 326 का लो है। अगर ये ब्रीच हो गया, ये टूट गया, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने 17,020 का लेवल निफ्टी में दिया है, क्योंकि निफ्टी नीचे की तरफ है और निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ है, तो क्योंकि निफ्टी 17,020 के नीचे बंद हुआ है, निफ्टी बैंक 39,300 के ऊपर बंद हुआ है। तो अगर टूटता हुआ
39,300 के नीचे निफ्टी बैंक चला गया तो पहली स्पोर्ट आपको नज़र आएगी 39,000 पर और दूसरी नज़र आएगी 38,800 पे, थोड़ा 10-20 मिनट ऊपर लगा नीचे लगा लो तो 39, हालांकि 38,780 के आसपास बनती है, तो 38,800 और 39,000 यहाँ तक बाजार टेस्ट करने जाएगा, इसकी बहुत अच्छी संभावना हो जाएगी। लेकिन जब तक 39,300 बना हुआ है तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो है 39,800 पे, हालांकि है 500 की भी, लेकिन मैं उसको माइनर ले रहा हूँ क्योंकि 500 के तो ऊपर ही बंद हुआ है। 39,800 यहाँ पे बाजार आधे घंटे अगर कंसोलिडेट कर गया तो अगली जो कूच होगी वो 40,100 से लेके 40,200 की होगी। और आज क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बस मैं यही कहूँगा कि 39,300, 39,400, 39,500 200 पॉइंट की लेवल लगाइए 39,300 से 39,500। ये ऐसा जोन है जो कुछ भी नहीं कहता, ना तेजी कहता ना मंदी कहता। तो आज अगर नोट देखें तो तेजी वाले नोट के साथ बाजार बंद हुआ है निफ्टी बैंक में, लेकिन ये लास्ट टाइम की मूवमेंट होती है, मैं इसको इतना रिलायबल मानता नहीं हूँ क्योंकि ये ऑप्शंस की एडजस्टमेंट की वजह से होती है। तो 39,300 और 39,500, तो क्योंकि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी बैंक के मेजर शेयर्स हैं जो फाइनेंशियल निफ्टी को लीड करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 39,300 से 500 कोई ऐसा है जहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यानी कि इस जोन के अंदर सीधी सी बात ये, ऑप्शंस बेचने वाले प्रॉफिट कमाए और पिछले 4-5 दिनों में इसी लेवल में बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। 39,300 500 के आसपास की कॉल या पुट बेच के बाजार दिन भर वहीं रहा खूब। जो बढ़िया मतलब स्कैल्पिंग जो करते हैं लोग, जो स्कैल्पर हैं, मतलब 10-15 रुपए के लिए ऑप्शंस खरीदते बेचते हैं, उन लोगों को पता होगा कितना बढ़िया मतलब 39,300 से 39,500 रहा है। कुछ स्कैल्पिंग हमारी भी रही होगी, बट मतलब इतना बढ़िया रेंज रहा 39,300 से 500 में, मतलब दोनों साइड के मूव मिल रहे थे, तो स्कैल्पर्स ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। अब 39,300 के नीचे बाजार बिल्कुल कमजोर, 39,500 के ऊपर मजबूत, 39,800 के ऊपर 400 पॉइंट की रैली या उससे ज़्यादा के लिए भी मजबूत हो सकता है। तो ये है हमारा आउटलुक, ये कल के लिए। और कल मैं बस आपको यही बोलूँगा, भाई बड़ी समझदारी से काम करना। जो आज भी हमने एंटिसिपेट किया था कि मूव्स आएंगे, दोनों साइड के मूव्स आएंगे, तो हालांकि ऐसा हुआ नहीं, हालांकि दिन भर वो मूव्स थे। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिएगा, पहले नीचे का मूव था, फिर ऊपर का मूव था, फिर नीचे आके फिर ऊपर, फिर एक नीचे का मूव था क्योंकि चार्ट थोड़ा बड़ा, फिर एक बढ़िया वाला मूव था ऊपर की तरफ। तो जो मैंने भी आपके साथ स्कैल्पिंग की बात की, बट एक नैरो रेंज में था, ये रेंज नहीं रहेगी। अभी तो 300 पॉइंट की रेंज है, 300 की नहीं रहेगी। तो जब वोलेटिलिटी शुरू होगी तो कल देखते हैं। अगर देखो स्टारडली लोगों ने लिखे हो तो यही सेटल हो जाना है, बट मुझे लगता नहीं है। 39,300 500 न्यूट्रल, 39,300 के नीचे भाई सब मंदड़ी के बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे और पूरे महीने भर के अंदर जिन लोगों ने माल खरीदा उनको कहेंगे माल खरीदो, नहीं तो पैसे दो। 39,500 के ऊपर होगा तो भाई तुमने महीने भर मंदी करी है, अब तेजी करने वाले कह रहे हैं हम दिखाते तुम्हें मंदी का क्या होती है। तो इसलिए बड़े मूव एंटिसिपेट मैं कल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी ट्रेडर्स हैं भाई, बड़े एक्टिवली खेलना है, बड़े ध्यान से खेलना है, और बाजार दोनों साइड के मूव मारेगा बड़ी स्पीड से। HDFC बैंक, ICI, इंडसइंड बैंक, फेडरल, ये थे हमारे तेजी के, बाकी कमजोरी के, ठीक है जी। और ये ध्यान रखिएगा, ये बड़े मूव का संकेत आपको 1.5-2 घंटे में मिल जाएगा। अगर 1.5-2 घंटे में नहीं मिलता तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि वो जो स्टार्डल बेचने वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बाजार फिर 2:30 बजे दिखाएगा उनको कि क्या होता है। इंडसइंड बैंक, HDFC, ICI बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ थोड़ा सा रिलीफ था, बाकी कमजोरी थी। आज FIs ने खरीदारी की, कहाँ खरीदारी की होगी बताओ? इंडेक्स तो मंदा है, बैंक निफ्टी स्टॉक चल रहे थे वो है, या कुछ हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप के कुछ शेयर्स थे जहाँ पर हमें वैल्यू लग रही हो सकता है भाई FIs को भी लग रही होगी। DIs 156 बिल्कुल मामूली सी सेलिंग करते हुए नजर आए। इंडेक्स फ्यूचर्स आज बेच दिया, लेकिन अभी खरीदारी है जो 3 दिन में की उसका तो कुछ भी नहीं बेचा। ये 3 दिन में जो ऑप्शंस खरीदी हैं उसका कुछ नहीं बेचा। तो ऑप्शन की खरीदारी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम वोलेटाइल बाजार का एंटिसिपेट कर रहे हैं।
स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग थी, ऑप्शंस में भी सेलिंग थी। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है 0.68 पे। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी न्यूट्रल से थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में। डाउ जोन्स फ्लैट चल रहा है। ब्रेंट गुड फिर 78 के आसपास आ गया। आपने वो देखा भी, आज BPCL के शेयर में भी कमजोरी थी। 17,000 की कॉल में देखो। अब देखो यहाँ पे निफ्टी के बारे में बताता हूँ। देखिए दिन के दौरान बदल जाते हैं फिगर्स, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। 77,000 कॉल राइटिंग हुई 17,000 के ऊपर। 17,100 पे हुई 60,000। 17,200 पे हुई 35,000। तीनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो बनते हैं 7 लाख से ऊपर। ये सब तेजी को रोकने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं मंदी, जो तेजी को रोकने वाले। अब जो तेजी करने वाले लोग हैं, तो ये तो सब मंदी करने वाले कॉल राइटर हैं, ये समझ लो। अब तेजी करने वाले पुट राइटर यहाँ बैठे हैं। ये भाई 17,000 का पुट अनवाइंड हो गया, डर गया 17,000 टूटने के बाद। कहाँ शिफ्टिंग हुई? 16,900 पे 25,000, 16,800 पे 20,000। तो पुट राइटर एग्रेसिव है नहीं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को जोड़ोगे तो 7 लाख के सामने ये फिगर आपके सामने आ रहा है, तकरीबन 4.5-5 लाख के आसपास। तो एग्रेसिव मंदी वाला है यहाँ पे। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। 39,500 की कॉल राइटर 1,05,000 है। कॉल राइटर ने बैंड कर ली पोजीशन, पुट राइटर ने बैंड वाइड की। पुट राइटिंग 1,37,000 है। तो पुट राइटर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। और आपको पता भी है कि जो हमारे जो लेवल्स हैं 39,300 से 500, बैंक निफ्टी उसके ऊपर बंद हुई है। और निफ्टी में जो हमारा लेवल है 17,020 का, निफ्टी उसके नीचे बंद हुई है। तो अल्टीमेटली नीचे बंद हुई है तो कॉल राइटर एग्रेसिव है, और बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुई है तो पुट राइटर एग्रेसिव है। तो आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही। और आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।